जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट अक्टूबर 2021। मिथुन लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है। और अगर क्योंकि ये मंथली प्रेडिक्शन जो होते हैं वो लगन से दिए गए हैं, राशि से नहीं दिए जाते, तो आपको ये ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका मिथुन लगन है अथवा नहीं। देखिए, मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो ये मिथुन लगन जो होता है ये एक वायु तत्व लगन है और एक द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं जीवन में स्थिरता और बदलाव दोनों को ही साथ में लेकर चलते हैं, दोनों को ही पसंद करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत कन्फ्यूजन की अगर हम बात करें ये बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति सामने वाले के सामने अच्छा भी बने रहने का प्रयास करते हैं और जब अच्छा बने रहने का प्रयास करेंगे तो उसके कार्य भी करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूजन, चिंता का भाव जो है सदा बना रहता है। बुद्ध से प्रभावित होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, नए नए कार्य करने का शौक रहता है और एक कार्य जब शुरू करते हैं तब उस समय बड़े उत्साह के साथ करते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर उस काम को लेकर मन जो है बदलने लगता है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जो है नए खिलौने को लेकर जो है ज़्यादा चाहता है नए नए खिलौने को लेकर जो है, और जब मिल जाता है वो खिलौना उसके बाद उसकी कोई वैल्यू उसके दिमाग में नहीं रह जाती या फिर उसका मन उससे हटने लग जाता है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अक्टूबर माह में हम बात करें तो सबसे पहले देखिए ग्रह स्थिति पर अगर हम देखें तो एक बात है यहाँ पर कि 6, 8, 12 भाव की अगर हम बात करें, राहु 12वें घर में चले रहे हैं और गुरु और शनि की बात करें जो कि अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, और वहीं शुक्र और केतु, शुक्र जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस माह के अंतर्गत, क्योंकि वे द्वादशीश भी हैं, पंचमेश भी हैं और शुक्र केतु के साथ षष्ठम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो ये बात तो हम शुरुआत में कहेंगे कि इस माह के अंतर्गत बहुत ही संभल कर चलने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। बड़े निर्णय, वैसे भी काफ़ी समय से समय अच्छा नहीं चल रहा था आपका जो है, तो यहाँ फिर भी यही कहेंगे कि बड़े निर्णय लेते वक्त जो है थोड़ा सोचे समझे, क्योंकि इस माह के अंतर्गत गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा आपके समक्ष रहने वाली है। बात करते हैं हम यहाँ पर लग्नेश की। लग्नेश बनते हैं बुध जो कि चतुर्थेश भी हैं और चतुर्थ भाव के अंतर्गत बुध का गोचर 2 अक्टूबर से 2 नवंबर। कह सकते हैं कि पूरे माह के अंतर्गत जो लग्नेश हैं बुध वो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देखिए, लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना ये बात है कि आपका आपके घर की तरफ जो है बहुत अधिक ध्यान जाने वाला है, माता की तरफ ध्यान जाने वाला है और अपने सुखों को बढ़ाने, सुखों की तरफ ध्यान जाने वाला है। अक्सर ध्यान देखिए दो कंडीशन में यहाँ पर जा सकता है कि एक बात तो ये है कि भाई स्थितियाँ इतनी विकट हैं, इतनी स्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही है जिसके समक्ष आप अपने सोच रहे हैं, सुखों के बारे में सोच रहे हैं, माता की तबीयत खराब है तो उनके बारे में आप सोच रहे हैं, घर को लेकर चिंतित हो सकते हैं। लेकिन एक हो सकता है स्थितियाँ जो है अच्छी हैं फिर भी आप और बढ़ोतरी की ओर सोच रहे हैं, उन चीज़ों को भूमि वगैरह लेने चाहते हैं, भवन की अगर हम बात करें, घर बनाना चाहते हैं, वाहन की बात करें, व्हीकल की बात करें, तो ये सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, मन, चतुर्थ भाव से मन का विचार किया जाता है। अब मन होता है, माता होती है और वहाँ पे सूर्य और मंगल जो कि पराक्रम भाव के स्वामी भी बनकर आएंगे और लाभ भाव के और शिष्टेश बनकर भी आएंगे। तो स्थितियाँ इस माह के अंतर्गत घर के अंदर, मन के अंदर बहुत ही सारी उलझने कह सकते हैं, बहुत सारी भाव कह सकते हैं, अलग अलग तरीके के भाव जो हैं वो आपके अंदर इस तरीके से आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। एक जल्दबाजी कह सकते हैं जीवन में जो है, चीज़ें बहुत जल्दी हो रही है, आप थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे जो है, चीज़ें जल्दी होंगी। इवेंट की अगर हम बात करें जो जल्दी होते हुए दिखाई देंगे, फिर आप उनको जो है आपस में जो है थोड़ा करने में जो है थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बंधन महसूस कर सकते हैं इस माह के अंतर्गत, थोड़ी सी चीज़ों इवेंट होने में जो है थोड़ा बंधन महसूस कर सकते हैं आप जो है। अब देखिए, बुध का प्रभाव आपको वाणी, कम्युनिकेशंस की बात करें, भद्रयोग बनाएंगे। बुध यहाँ पर कन्या राशि के अंतर्गत है, केंद्र के भावों में है, तो ये यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग में से भद्रयोग का निर्माण यहाँ पर ये करने वाले हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, व्यापार में नए नए आइडियाज आपके अंदर जो है, विचार आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे और कुछ नया करने की, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव में
कुछ नया करने की प्रेरणा आपको जरूर देगा, काम में भी कुछ नया बदलाव करने की प्रेरणा देगा। लेकिन और ग्रह स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो वो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे संभल कर चलने की आपको आवश्यकता। फिर भी हम यहीं पे कहेंगे कि निर्णय लेते वक्त थोड़ा सावधान रहेगा, कि हो सकता है मन तो करे लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो निर्णय आप ले वो सही हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र में इस तरीके की स्थिति यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है, बदलाव की स्थिति, क्योंकि बुध का प्रभाव काम में जो है बदलाव चाहेगा, नए नए काम करने चाहेगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कड़ी हो जाएगी, वाणी के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं, आप कमीशन के माध्यम से लाभ लेते हुए नजर आ सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए आपको अगर व्हीकल लेना है तो वहाँ पे योग बनते हैं, वो स्थिति यहाँ पर ज्यादा अच्छी रहेगी। भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करें, इसके यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और अब बात करते हैं हम जो है सूर्य की बात करें तो देखिए सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत हैं। और देखिए कन्या राशि जो है चतुर्थ भाव में है, सूर्य पराक्रमिश होकर जो है आपके चतुर्थ भाव के अंतर्गत आएंगे, तो आपका पराक्रम आपके घर के लिए तरफ। पहले हमने कहा कि इस माह के अंतर्गत आप अपने घर को लेकर काफी चिंतित रहने वाले हैं, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी भी जब सूर्य घर में आएंगे तो आप कह सकते हैं हो सकता है आपका वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप घर के अंदर रहकर जो है काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, तो फिर भी ये रहेगा कि आपका पराक्रम वहां पर होता रहेगा। अन्यथा आपको घर को लेकर काम करने पड़ेंगे, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। माता को लेकर काम करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए माता के स्वाभिमान में वृद्धि होने वाली है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 17 अक्टूबर तक की बात करें, कन्या राशि में जब तक सूर्यदेव रहेंगे, तो माता के जैसे स्वाभिमान में वृद्धि होगी, तो वहाँ अहंकार वश जो है थोड़ी समस्याएं आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, मतभेद होने की संभावनाएं। एक बात यह है कि यहाँ पे 17 अक्टूबर तक आप अपनी अगर माता की सुनते हैं, जो माता आपको जो है कहती हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आसानी से जो है समय को पार कर सकते हैं। साथ ही देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा आपके मन में भी आत्मविश्वास तो लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, मन में अहंकार भी ला सकता है, जिसे आप स्वाभिमान भी कह दीजिए। ये कह सकते हैं कि आत्मविश्वास मतलब यहाँ पर थोड़ा अहंकार वश किसी को कुछ मत बोल दीजिएगा, क्योंकि ये भी संभावना यहाँ पर बनती है। और सूर्य बुध मंगल, सूर्य और मंगल जो कि अग्नि तत्व ग्रह हैं, और यहाँ पर बैठकर जो है आपके मन के अंदर एक क्रोध किसे कह सकते हैं, क्रोध की स्थिति को अधिक बढ़ा देंगे। वो अहंकार कह दीजिए, जल्दबाजी कह लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति, बंधन जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, ये प्रभाव दिखता है। अब इन तीनों ग्रह की अगर हम बात करें, तीनों ग्रह जो है आपके कर्म क्षेत्र पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि हम बता ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात ये रहेगी कि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य सरकार है, समाज है, और एक अथॉरिटी वाला बंदे की अगर हम बात करें, आपके बॉस की अगर हम बात करें वो है। तो यहाँ पर यह है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसको समाज देख रही है, सरकार देख रही है, उसको आपका बॉस देख रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप अपने कर्म क्षेत्र में बड़े ही मतलब नियमों के अनुसार जो है बड़े ही अच्छे तरीके से संलग्न रहकर अपने काम को करिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो है फिर आपको आगे चलकर समस्या बन सकती है। इलीगल वर्क, गलत तरीके से इलीगल वर्क करने से बचेगा। और यहाँ पर आपके जो है फिर आगे, क्योंकि राहु भी 12वें घर में चल रहा है, गुरु और शनि का भी गोचर अष्टम में चल रहा है, और वहीं पर ही अभी पंचमेश जिसकी हमने बात नहीं करी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है, संभल कर चलने की आवश्यकता है। और वो बात हमने बता दी कि क्या क्या मन में भाव आ सकते हैं, उन सब चीज़ों को संभल कर चलने की आपको यहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है। इसी के साथ देखिए बात करते हैं यहाँ पर मंगल की। मंगल 6 सितंबर, पहले सूर्य को देख लेते हैं। देखिए सूर्य 17 अक्टूबर तक तो कन्या राशि के अंतर्गत है, और इसके बाद जो सूर्य का, और थोड़ा आपको 17 अक्टूबर तक थोड़ा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रह सकती है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। और 17 अक्टूबर के बाद 16 नवंबर तक का जो समय रहेगा, सूर्य तुला राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। पराक्रम भाव का स्वामी का संबंध पंचम भाव से होगा। आपका पराक्रम आपकी संतान के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए और आपके अकस्मात धन लाभ के लिए आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं पर प्रेमी प्रेमिका की अगर हम बात कर रहे हैं, संतान की बात करें, वहां पे स्वाभिमान वश, अहंकार वश जो है एक मतभेद की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही आपके अपने ज्ञान के लिए भी आपका जो पराक्रम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आप अपने ज्ञान के क्षेत्र में पराक्रम करके लाभ लेते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। 17 अक्टूबर के बाद जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके जीवन में थोड़ा सा जो है डॉक्टर की सलाह लेते रहिएगा, अन्यथा थोड़ा सूर्य
जैसे ग्रह हैं तो गर्म ग्रह होते हैं, गर्भ को जलाने का कार्य करते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को सावधान, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ देखें यहाँ पर हम जो बता रहे हैं मंगल की बात कर रहे हैं, तो 22 अक्टूबर तक मतलब एक तरीके से लगभग जो है मतलब लास्ट वीक छोड़कर जो है मतलब मंगल का प्रभाव जो है कन्या राशि के अंतर्गत मंगल भी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में घर के अंदर अब सूर्य है, मंगल है 17 अक्टूबर तक, तो खास तौर पे काफी ज्यादा द्वंद्व की से मतलब एक अच्छी स्थिति नहीं, झगड़े की स्थिति कह सकते हैं वो रह सकती है। मन में काफी ज्यादा अहंकार, क्रोध जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा रह सकता है, और ये कारण आपको आपकी हेल्थ पर भी फर्क डाल सकता है। वैसे भी राहु भी और गुरु शनि जो युति, ये जो संबंध जो चल रहे हैं ग्रह गोचर, ये अच्छा नहीं चल रहा है। आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, तो यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। मंगल देखिए यहाँ पर जो है 6th लॉर्ड भी है, मतलब आपका षष्ठम भाव के भी स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव से संबंध बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं और मंगल चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो आपके घर के अंदर रोग, रिपो, ऋण की अगर हम बात करें, झगड़े की अगर हम बात करें, हेल्थ इश्यू की बात करें, ये सब संबंध आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, और ऋण का संबंध भी आ सकता है, कर्ज का संबंध आ सकता है, साथ ही आपके घर का संबंध जो है किराए के घर से भी आ सकता है। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। थोड़ा सा संभल कर चलने की, या फिर शत्रु घर के अंदर शत्रु वृद्धि का भी संबंध पता लगता है, थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। और एक बात और है, मिला जुला प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मंगल क्योंकि लाभ भाव के भी स्वामी हैं, आपको लाभ भी दिलाते हुए नजर आएंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ हो भी सकता है, यहाँ पे संभावना बनती है, लेकिन वहां पर जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आप वर्क कर रहे हैं वहां पर संभल कर आपको डील करनी पड़ेगी, अदरवाइज वहां पर नुकसान भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी चल रही है, क्या दशा अंतदशा आपकी चल रही है और जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, तो इन सब पर भी निर्भर करता है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ देखिए मंगल जो है यहाँ पर बैठकर चतुर्थ दृष्टि देखिए दाम्पत्य भाव पर डालने वाले हैं, और दाम्पत्य भाव के स्वामी भी आप देखते हैं कि उनकी भी अष्टम भाव में स्थिति जा रही है आपकी कुंडली के हिसाब से जो है, तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही है। मतलब दाम्पत्य जीवन में अगर हम बात करें, व्यापार की अगर हम बात कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की अगर हम बात कर रहे हैं, इनमें मतभेद होने की संभावना बनती है। आपका गुस्सा अधिक बढ़ सकता है, आपका मन का अहंकार अधिक बढ़ सकता है, जिसके कारण आप उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, ये संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। इसी के साथ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि जो है कर्म भाव पर डालने वाले हैं। पिता के साथ थोड़ा संबंधों में मतभेद हो सकता है, और आपका कर्म क्षेत्र में थोड़ा जल्दबाजी करने से बचेगा। और मंगल 8वीं दृष्टि से लाभ भाव पर ही डालेंगे, तो देखिए यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे मंगल की हम बात कर रहे हैं, चाचा की अगर हम बात करें, बड़े भाई बहनों की अगर हम बात कर रहे हैं, मित्रों की बात करें, तो उनसे मतभेद भी होंगे, लेकिन वही आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बुध को हमने चेक कर ही लिया है। यहाँ पर देखते हैं अब हम शुक्र की बात करें। देखिए शुक्र यहाँ पर कुंडली के अंतर्गत द्वादश भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के भी स्वामी हैं। पंचमेश होकर शुक्र जो कि 2 अक्टूबर से मतलब एक तरीके से देखा जाए 30 अक्टूबर तक, मतलब पूरे माह के अंतर्गत वृश्चिक राशि के अंतर्गत ही केतु के साथ है। आप अपने प्रेम संबंधों में, संतान की अगर हम बात करें तो संतान को लेकर कोई गलती हो सकती है, संतान से कोई गलती हो सकती है, संतान के द्वारा गलती हो सकती है। इसी प्रकार से प्रेम संबंधों में गलतियां होने की संभावनाएं हैं, और ये हो सकता है ये संतान आपसे कुछ छुपा सकती है। इसी प्रकार आपके प्रेमी प्रेमिका भी आपसे कुछ छुपा सकते हैं, कुछ हिडन चीजें आपके जीवन में, यहाँ पर रहस्यमयी चीजों का संबंध आपके जीवन में इन चीजों से आ सकता है, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही आप शेयर मार्केट में अगर आप डील कर रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ से रिलेटेड कोई डील कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपसे गलती होने की संभावनाएं हैं। और वैसे भी ये पंचम भाव के स्वामी आपके ज्ञान भाव के स्वामी है, ज्ञान के क्षेत्र में आपकी कोई गलतियां हो सकती है, आपसे जो है थोड़ा सा संभल कर चलने की यहाँ पर आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए ये बातें आपको जब पता लग जाती है तो आप कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, इनका फायदा आपको ये नजर आ जाता है। साथ ही देखिए यहाँ पर एक शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र व्यय भाव के भी स्वामी है। अब देखिए जो हम कह रहे थे वहां पर राहु भी बैठे हुए हैं, ये बात है कि शुक्र का जो व्यय होता है यहाँ पर व्यय भाव के स्वामी, और राहु भी वहां पर बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, तो ये लग्जरियस लाइफ की तरफ जो है व्यक्ति खर्च करना शुरू कर देता है, और ये यहाँ पर कोर्ट कचहरी में भी खर्च करा देता है, गलत चीजों में भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी खर्च करा देता है। अब देखिए शुक्र जो है राहु 12वें घर में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, और वहां से शुक्र जो द्वादशी से उनका संबंध जो बना है षष्ठम भाव से बना है, वहां पर भी केतु बैठे हुए हैं। तो आपका जो धन का खर्च मतलब आपका जो व्यय हो सकता है वो हो सकता है रोग रिपो ऋण की अगर हम बात कर रहे हैं उस पर व्यय हो सकता है, आपका झगड़े पर व्यय हो
सकता है, कोर्ट कचहरी वगैरह इन सब में व्यय हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं दवाई की अगर हम बात करें इन सब में व्यय हो सकता है, मामा मौसी पर व्यय हो सकता है, किसी पालतू जानवर के कारण आपका व्यय हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। वहाँ पे गलतियाँ भी आपकी तरफ से हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, गलतियाँ भी आपकी तरफ से हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता आपको इन सब चीज़ों के लिए रहेगी। मतलब यहाँ व्यय का संबंध इन सब चीज़ से आता है। और हो सकता है आप कोई किराए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किराए की चीज़ें ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी व्यय होता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। शुक्र का संबंध षष्ठम भाव से भोग के साथ रोग को ध्यान रखेगा, भोग करते वक्त रोग होने की संभावना है। आपकी कोई भी गलती आपको आगे जीवन में जो है समस्या दे सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर रहे थे जैसे कि सप्तमेश की बात कर रहे थे। देखिए सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश गुरु नीचस्थ अवस्था में, नीच भंग हुआ है लेकिन अष्टम भाव में गई हैं। जीवन साथी के बीमार होने की संभावना रहेगी, साथ ही जीवन साथी के जो है यहाँ पे अपमानित होने की, जीवन साथी से अपमानित कह लीजिए, जीवन साथी मतलब कहीं ना कहीं अपमान का संबंध आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आता हुआ दिखाई दे सकता है। और मंगल का प्रभाव मतभेद की स्थिति, मतलब कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है, वहां पर समस्या आती हुई दिखाई देती है। मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं शनि अष्टमेश भी हैं, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही भाग्य भाव के स्वामी शनि जो है वो भी अष्टम भाव के अंतर्गत आए हुए हैं। तो ये है कि अभी आपको भाग्य का साथ कम मिल रहा है, जितना आप चाह रहे हैं उतना आप जो है मतलब कर नहीं पा रहे हैं, मतलब जितनी मेहनत आप करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है। ये स्थितियां यहाँ पर पता लगती दिखाई दे रही हैं। अब देखिए शनिदेव की अगर हम बात कर रहे थे, शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 से मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं और गुरु भी 18 अक्टूबर से मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। तो अब देखिए गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु 5वीं दृष्टि जो है व्यय भाव पर डाल रहे हैं। ये राहु पर थोड़ा सा कंट्रोल देंगे। 18 अक्टूबर के बाद जो है गुरु राहु को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और ये आपके व्यय, देखिए व्यय तो कराएगा, आपको थोड़ा सा धर्म कर्म के कार्यों में जो है व्यय करना चाहिए, नहीं तो ये व्यय जो हमने बताया है वहां पर व्यय कराता हुआ नजर आएगा। साथ ही गुरु जब 7वीं दृष्टि यहाँ पर द्वितीय भाव पर डालेंगे तो कुटुंब को लेकर जो चिंताएं चल रही थी उनसे मुक्ति दिलाएंगे, धन संचय करवाएंगे, वाणी को भी आपका जो है मतलब आकर्षक बनाएंगे, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और साथ ही 9वीं दृष्टि घर पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो माता के सुख में वृद्धि कराएंगे और भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि कराएंगे, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। या फिर घर में शांति कराने वाले रहेंगे, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ 18 अक्टूबर के बाद ज्यादा स्थितियां अच्छी यहाँ पर दिखाई देगी। इसी के साथ जो बातें बताई हैं उनको ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है। साथ ही देखिए शनि का प्रभाव जो देख रहे हैं, तो शनिदेव जो है तीसरी दृष्टि, शनिदेव 11 अक्टूबर के बाद से मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालेंगे। तो जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाएगा, वहां पे कार्य विलंब होने शुरू हो जाएंगे, वहां पर पराक्रम, कर्म क्षेत्र में पराक्रम आपका आरंभ हो जाएगा, ये स्थितियां कह सकते हैं। शनिदेव 7वीं दृष्टि जो है, अभी देखिए गुरु और शनि की दोनों की मिलाकर 7वीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, गुरु शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। तो ये बात तय है कि अगर आप धर्म कर्म से जुड़कर गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्ति की अगर आप इच्छा रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। भूमिगत चीजों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छा समय है। जासूसी वगैरह कर रहे हैं तो वो भी अच्छा समय है, उनके लिए भी अच्छा समय है। और आध्यात्म से संबंधित कोई कार्य आप चाहते हैं कि मंत्र साधना सिद्धि की अगर हम बात करें, वहां पे समय अच्छा रहेगा आपके लिए। जो है आध्यात्म के संबंधित अगर हम बात करें तो वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। गुप्त विद्याओं की बात करें, समय अच्छा रहेगा। तंत्र मंत्र से संबंधित लाभ प्राप्ति का योग यहाँ पे रहने वाला है, उनको सीखने के लिए समय अच्छा रहेगा। इसी के साथ देखिए गुरु शनि की बात कर रहे थे, तो शनि 7वीं दृष्टि जैसे कि द्वितीय भाव पर पड़ेंगे, वहां पे गुरु की पड़ेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा कि एक चीज ऐसा लगेगा कि परिवार में मतभेद हो रहा है, फिर दूर हो रहा है वो सब चीजें, या फिर पैसा जुड़ भी रहा है, नहीं भी जुड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मिला जुला फल आपको देखने को मिलेगा धन संचय को लेकर और कुटुंब को लेकर, परिवार को लेकर। और वाणी को भी कभी आप जो है वाणी से थोड़ा कड़वा बोलते हुए नजर आएंगे, कभी अच्छा मीठा, मतलब ये हम कह सकते हैं, मतलब कभी आप अपने संस्कारों को लेकर जो है काफी चिंतित, मतलब ये रहेंगे कि संस्कारों का ध्यान रखेंगे। और लेकिन एक समय ऐसा सकता है उसी में कि आप अपने संस्कारों को भूलकर जो है किसी को कड़वा बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और ये एक बात तो ये तय है कि अक्टूबर माह के अंतर्गत बोलते वक्त बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अक्टूबर माह के अंतर्गत 17 अक्टूबर तक तो खास तौर पे बुध के साथ सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति बुध वाणी के कारक हैं और वाणी भाव पे शनि की भी दृष्टि चली रही है। तो ये कह सकते हैं बुध वाणी बोलते समय आप अहंकार वश कुछ गलत बोल सकते हैं, स्पीड में कुछ गलत बोल सकते हैं, तो बोलते वक्त तो बहुत आपको संभल कर चलने की यहाँ पे आवश्यकता है। साथ ही शनिदेव 10वीं दृष्टि जो कि कर्म दृष्टि है वो पड़ रही है, आपके संतान भाव पंचम भाव पर पड़ रही है। और 11 अक्टूबर के बाद से जो है आपके संतान के कार्यों को लेकर विलंब हो सकता है, प्रेम संबंधों में विलंब हो सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में आप प्रयास, आपका कर्म आपके जो है संतान को लेकर रहेंगे,
रहेंगे, ज्ञान को लेकर रहेंगे, प्रेम संबंधों को लेकर रहेंगे, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें इन सब को लेकर रहेंगे, लेकिन कार्य विलंबित होते हुए नजर आएंगे क्योंकि कर्म भाव को भी दृष्टि डालेंगे, आपके पंचम भाव को भी दृष्टि डालेंगे, तो ये चीजें विलंबित होती हुई नजर आएगी आपकी। थोड़ा सा यहाँ पर जो है विलंब होगा, लेकिन शनिदेव जो है डिले करते, डिनाई नहीं करते हैं। अपने काम में मजबूती बनाए रखेगा, गलत तरीके से जो है काम करने से बचेगा, क्योंकि ग्रह स्थिति देखिए राहु हो गया, गुरु शनि हो गया, तो ये 6 8 12 में जो ग्रह चल रहे हैं, आपके पंचम भाव जो कि बुद्धि भाव भी होता है और इस भाव के स्वामी का संबंध भी षष्ठम भाव से है, केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो आपकी बुद्धि से निर्णय कुछ गलत हो सकते हैं, गलत निर्णय होने की संभावना है। और वैसे भी बुध के साथ भी मंगल बैठे हुए हैं, मंगल जो कि 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो आप जो है क्रोधवश गलत निर्णय ले सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं, तो संभल कर चलने की यहाँ पर आवश्यकता आपके लिए जीवन में यहाँ पर रहती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए बात करें शुभ दिनों की, 1 से 2, 5 से 7, 15 से 17, 17 से 20, 20 से 22, 25 से 27 और 27 से 30 का जो दिन है, टाइमिंग आप वहाँ से देख सकते हैं, ये दिन आपके लिए शुभ है। कोई निर्णय लेना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो वो आप इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। 5 से 7 का दिन मिला जुला रहेगा क्योंकि इनको हमने अशुभ दिनों में भी रखा है और यहाँ पर लाभ और हानि दोनों यहाँ पर दिखने को दिखती है, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों चीज़ें दिखती है। साथ ही अशुभ दिनों में 9 से 11, 13 से 15, 22 से 25 दिन अशुभ है। किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू, रोग, रिपो, ऋण से संबंध, यहाँ पे झगड़े से संबंध, खर्चा अधिक रह सकता है, गलत तरीके से काम हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी मतलब अनिष्ट होने की यहाँ पर संभावनाएं बनी रह सकती है, मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात करें वो यहाँ पर आपका होता हुआ दिखाई दे सकता है। मानसिक रूप से तनाव आपके जीवन में आ सकता है, झगड़ा होने की संभावना यहाँ पर बनती है और या फिर किसी प्रकार के दुख से भी संबंध आ सकता है। देखिए यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी अच्छी नहीं है, तो दुख का भी संबंध यहाँ पर जीवन में दिखता है। इसी के साथ बात कर रहे हैं यहाँ पे यात्रा के योगों की अगर हम बात करें, अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रैवल, यात्रा, अचानक से एक यात्रा के योग बन जाते हैं, तो 9 से 11, 13 से 15 का दिन रहेगा। एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो 11 से 13 का दिन रहेगा। स्पिरिचुअल धार्मिक कार्यों के लिए कुछ करना चाहते हैं, यात्रा वगैरह, मंदिर जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो 15 से 17 का दिन अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल से संबंध आ सकता है, 22 से 25 का संबंध हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की खुशी के लिए, व्यय के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, खर्चे के लिए 22 से 25 का दिन रह सकता है। और हार्डवर्क के साथ, कुछ कठिनाइयों के साथ, एक संघर्ष के साथ एक यात्रा हो जाती है अचानक से, तो वो 2 से 5 का दिन यहाँ पर रह सकता है। उपाय के तौर पर क्या आपको करना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। इससे पहले बता देते हैं आपको, अश्विन माह की बात कर रहे हैं तो 20 अक्टूबर 2021 तक है। कार्तिक माह 21 अक्टूबर 2021 से चालू हो जाएगा, जिसमें पितृ अमावस्या जो कि 5 अक्टूबर 2021 को 6 बजकर जो है 33 मिनट PM से आरंभ हो जाएगी और 6 अक्टूबर को 5:11 PM तक है शाम के, यहाँ पे कह सकते हैं। और 6 अक्टूबर 2021 की अमावस्या रहने वाली है जो कि पितृ अमावस्या है। और नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं 7 अक्टूबर 2021 से। दुर्गाष्टमी 13 अक्टूबर की रहेगी। दुर्गा नवमी की बात करें 14 अक्टूबर, और दशहरे के बाद बात करें विजयदशमी की तो 15 अक्टूबर 2021 की रहेगी। शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर 2021। शरद पूर्णिमा काफ़ी अच्छा ये समय है। इस समय रात्रि को जो है चांद की रोशनी में खीर रखकर खाएं, अगले दिन जो है तो बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा से संबंधित आपके जो दोष हैं, मन आपका शांत रह रहा है, मन पीड़ित हो रहा है, मानसिक रूप से शांति है, शनि चंद्र की अगर युति भी कुंडली में बन रही है, या फिर चंद्रमा किसी प्रकार से शनि और राहु से पीड़ित हो रहा है, तो वहां पर भी आप ये उपाय अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और चंद्रमा की रोशनी को मतलब रही उस समय जो है रात्रि को जो है वो चांद आप देखिए और उसकी रोशनी ग्रहण करिए, काफ़ी अच्छा आपके जीवन में रहेगा। साथ ही लक्ष्मी आराधना इस समय के अंतर्गत करी जाती है। रात्रि जागरण किया जाता है, लक्ष्मी आराधना की जाती है। कहा भी जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो व्यक्ति रात्रि में लक्ष्मी माँ की आराधना करता है उसको जो है मतलब अपार धन की प्राप्ति होती है। मतलब कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जो समस्याएं चल रही है धन को लेकर वो दूर हो जाती है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। करवा चौथ की बात कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2021 की है, और होली अष्टमी की बात करें तो ये 28 अक्टूबर 2021 की रहने वाली है। उपाय की बात करें तो आप उपाय में क्या उपाय आपको करने चाहिए। मंगल का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। हनुमान चालीसा को पढ़ते रहिएगा जिससे आपको मंगल के अनिष्ट प्रभाव ना ही मिले और आपका क्रोध जो है आप अपने क्रोध पर काबू पा सकें, जो है गलत ना बोलें किसी को भी, तो उन सब चीज़ों के लिए आप हनुमान चालीसा को पढ़ते रहिए। सूर्य को नित्य जल देते रहिएगा, ये काम करेगा। श्री सूक्त का पाठ आपको करना है और शुक्रवार के दिन करें, संध्या काल में काफ़ी अच्छा रहेगा। डेली भी आप संध्या काल में जो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाइएगा, कुत्ते की सेवा करिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिवार को गरीबों को भोजन देते रहिएगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जो है और ये भी सूर्यास्त के बाद आप जला सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। ये का उपाय आप करते रहिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।